नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि राशियो एंड प्रॉपोर्शन। तो उस समय फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी सी का व्यय अनुपात यानी एक्सपेंडिचर रेशियो 16:12:9 है। अगर वे अपनी आय का यानी इनकम का 20%, 25%, 40% बचाते सेव करते आगे, यदि एबीसी की कुल आय यानी टोटल इनकम रुपीस 35,700 है, तो आगे उनकी व्यक्तिगत यानी उनकी इंडिविजुअल आय यानी इनकम ज्ञात की इंडिविजुअल हमें इनकम फाइंड करना है। देखो ऑप्शन ऐसा दिया। देखो तीसरा, देखो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। ऐसा ऑप्शन दिया है। देखो पहले क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पर हमारे पास तीन कैरेक्टर है। तीन कैरेक्टर, पहला ए है, आगे दूसरा बी है, तीसरा सी। पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी। अब यहाँ पर रेशो में हमें क्या दिया है, तो रेशो में हमें व्यय दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, खर्चा दिया, कॉस्ट दिया है। तो देखो हमने लिखा है एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पर हमने लिखा एक्सपेंडिचर का रेशियो, खर्चे का अनुपात कितना है, तो ये दिया है 16, आगे 12 और 9, 16, 12 और 9, 16, 12 और 9। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये यदि ए का खर्चा 16 है तो बी का खर्चा 12 है, सी का खर्चा 9 है। ए का एक्सपेंडिचर 16 है, ध्यान बी का एक्सपेंडिचर 12 है एंड सी का एक्सपेंडिचर 9 है। ऐसा गिवन है, ऐसा दिया है। अब आगे देखो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर रियल में क्या दिया वो देखना है। यहाँ पर हमें रियल में क्या दिया वो देखना है। यहाँ पर हमें वास्तव में क्या दिया वो देखना है। यहाँ पर वास्तव में रियल में हमें देखो कुल आय दिया है, टोटल इनकम दिया है, कुल आय दिया है, टोटल इनकम दिया है। मतलब यहाँ पर हमें लाना क्या है, यहाँ पर हमें अल्सो लाना है आय का रेशियो, आय का रेशियो यानी इनकम का रेशियो। देखो यहाँ पर हमें लाना है इनकम का रेशियो, आय का रेशियो लाना है। एबीसी के बीच में हमें इनकम का रेशियो लाना है, आय का रेशियो लाना है, इनकम का रेशियो लाना है, आय का रेशियो लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, तो देखो पहले यहाँ पर हियर देखो हमें उसके देखो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर दिया है कि देखो हमें सेविंग दिया, ये बचत दिया, ये सेविंग दिया है, बचत दिया। देखो यहाँ पर हमें सेविंग का यानी कि बचत का परसेंटेज दिया, ये प्रतिशत दिया। देखो 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 वे अपनी आय का यानी कि इनकम का 20%, 25% और 40% बचाते सेविंग करते हैं। मतलब ये जो ए है, ये जो ए है, तो ये जो ए है तो ये आय का 20% सेविंग करता है। जो बी है वो भी इनकम का 25% सेव करता है। और लास्ट में जो सी है वो सी इनकम का 40% सेव करता है। तो यहाँ पर रिवर्स निकालना पड़ेगा, उल्टा आउट करना पड़ेगा, रिवर्स निकालना पड़ेगा, उल्टा निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये जो दिया है ये हमें सेविंग दिया है,
बचत दिया है, सेविंग का परसेंटेज दिया है, बचत का प्रतिशत दिया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर हमें देखो ये एक्सपेंडिचर का यानी खर्चे का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। फिर से देखो यहाँ पर अब आगे हमें ये एक्सपेंडिचर का, देखो ये एक्सपेंडिचर का यानी खर्चे का, एक्सपेंडिचर का यानी खर्चे का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार, अब आगे हमें ये एक्सपेंडिचर का यानी खर्चे का यानी कॉस्ट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि वे अपनी आय का, इनकम का, मतलब आय होता है यानी इनकम होता है, आय होता है यानी इनकम होता है, वो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है। मतलब यहाँ पर हियर देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या, देखो ये 100% में से हम ये 20% को माइनस करते हैं। देखो 20% को हम माइनस करते, तो हमें मिला 80%, 80%, 80%। तो ये क्या मिला, ये हमें मिला एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। अब इसको हम और आगे ले जा सकते हैं, इसे हम और आगे ले जा सकते हैं, मतलब इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते। कैसे, देखो ये परसेंटेज का मतलब बट्टा में से होता है, डिवाइड में 100, ये एक्चुअल में 80%, 80/100, 80 डिवाइडेड बाय 100 है। तो अब आगे देखो यहाँ पर ये 20 चौका 80 होता है, देखो 20 पंचा 100 होता है, 20 चौका 80 20 से पंचा 100 होता है, 20 चौका 80 और 20 पंचा 100। यहाँ देखो ये 20 ऊपर नीचे चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4/5, 4 डिवाइड 5, 4/5। मतलब ये जो 80% इसका भिन्न में वैल्यू यानी फ्रैक्शन में वैल्यू 4/5 है, 4/5। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि यदि एक का इनकम 5 है तो देखो खर्चा कितना है, खर्चा 4 है, एक्सपेंडिचर 4 है, ठीक है। ये 4/5 मिला, तो इसका मीनिंग ये है कि यदि ये एक का इनकम 5 है, आय 5 है, तो उसका यानी एक का खर्चा, देखो खर्चा यानी कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर 4 है 4 है, 4 है 4 है, 4 है 4 है, 4 है 4 है, 4 है 4 है। मतलब यहाँ पर अल्सो में दिया है कि एक का एक्सपेंडिचर 16 है, एक का एक्सपेंडिचर 16 है। मतलब देखो यहाँ पर हुआ कि, देखो यहाँ पर ये हुआ कि ये 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 16 दिया है, 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 16 दिया है, 4 इकाई का मान 16 दिया, कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, देखो यहाँ पे 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16 मतलब 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब आगे ये हुआ कि जो इनकम है, आय है, 5 इनकम है यानी 5 यूनिट है, 5 इकाई है, इसका वैल्यू भी, इसका मान देखो 4 गुना ही होगा, 4 यूनिट ही, देखो ये 4 गुना ही होगा, 4 टाइम्स ही होगा, 4 गुना ही होगा, 4 टाइम्स ही होगा। यानी कोई 5 चौके हमें 20 मिला, 5 चौके हमें 20 मिला, 4 पंचे हमें
मतलब ये है, तो इसका इनकम रेशियो में कितना मिला हमें, ये 20 मिला, 20 मिला। ये ए का इनकम हमें 20 मिला, 20 मिला। ए का इनकम हमें 20 मिला है, 20 मिला, 20 मिला है, 20 मिला। अब सेम प्रोसीड करके हम बी का इनकम निकालेंगे और सी का इनकम निकालेंगे। ये बी और सी का हम आई निकालेंगे, किसमें, रेशियो में ही, अनुपात में ही निकालेंगे, रेशियो में ही निकालेंगे, अनुपात में ये निकालेंगे। अब आगे देखिए, देखो अब हम बी का इनकम निकालेंगे कैसे, तो यहां पर दिया है कि देखो 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 आई का 25% सेव करता है कौन, बी, बी, बी 25% बचाता है, सेव करता है। तो देखो यहां पर हियर, देखो यहां पर हियर हमें देखो देखो 100% माइनस ये 25% करना पड़ेगा। 100% माइनस ये 25% मिलेगा। मतलब ये 100% क्या है, 100% इनकम है, आय है, इनकम है, आय। 25 गया 100 में से, तो हमारे पास बचा, मतलब हमारे पास मिलेगा 75%, 75%। तो ये क्या मिला, ये हमें मिला, ये बचत किसमें कन्वर्ट हो गया, बचत कन्वर्ट हो गया एक्सपेंडिचर में, खर्चा में। मतलब जो बी है तो इसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा 75%। अब इसको हम ठीक है फिर से वापस भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 75%, मतलब ये 75/100 होता है, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। तो ये 25 तिया 75 होता है और 25 चौका 100 होता है। देखो 25 इंटू 3 60 बजे 100 बराबर 25 इंटू 4 होता है। तो इसीलिए देखो ये 25 डिलीट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3/4। यानी 75% का भिन्न में वैल्यू 3/4 है, 3/4 है। तो इसका मीनिंग क्या, देखो इसका मीनिंग यानी मतलब ये होगा कि यदि बी का इनकम 4 है तो ये बी का खर्चा यानी एक्सपेंडिचर 3 है। वापस देखो, यदि ये बी का इनकम 4 होगा तो ये बी का एक्सपेंडिचर खर्चा 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। मतलब यहाँ पर ये जो 3 है तो ये 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर ये 12 दिया है। 3 यूनिट का यहाँ पर 12 दिया, कितने गुना, 4 गुना 3 चौके 12 है। तो यहाँ पर ये हम 4 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ऑल्सो ये 4 गुना ही होगा, 4 से गुना कर देना तो 4 चौके हमें 16 मिलेगा, 16 मिलेगा, 16 ने 16 मिलेगा। मतलब बी का इनकम कितना मिला, रेशो में कितना मिला, 16 मिला, 16 मिला, 16 मिला, 16 मिला। अब आगे हमसे हम सी का इनकम निकालेंगे। देखिए वापस यहाँ पर जो सी है वे अपनी इनकम का
40% सेव करता है। मतलब यहाँ पर देखो 100% माइनस 40% यानी 60%, 60%, 60%, 60% देखो क्या करता है, देखो 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 ये खर्चा करता है, एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है एक्सपेंड, मतलब देखो ये इनकम है, 100% इनकम है, इसमें से हमने माइनस किया, क्या किया, सेविंग माइनस किया, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट यानी खर्चा यानी एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो 60% यहाँ पर सी का एक्सपेंडिचर, 7% इसको आप कन्वर्ट करो भिन्न में, फ्रैक्शन में, भिन्न में फ्रैक्शन में, ये है 60/100, 60/100, 60/100। शाम आगे 20 तिया 60 होता है, 20 से 50 होता है, 20 गया, हमें मिला 3/5, 3/5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि ये जो सी है इसका इनकम यदि 5 है तो खर्चा कितना, एक्सपेंडिचर 3 है, 3। फिर से बात, इफ सी का इनकम 5 है, ध्यान ये जो सी है इसका एक्सपेंडिचर 3 है, मतलब यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू हमें ये 9 दिया, ये 3 है इसका वैल्यू हमें 9 दिया है। कितना गुना है, 3 गुना है, 3 दिया 9 होता है। तो आगे इसी प्रकार ये 5 यूनिट का भी वैल्यू हमें मिला जाएगा, 5 यूनिट का भी हमें मतलब यही ये कितना, ये ऑल्सो ये 3 गुना ही होगा, 3 होगा, ये 5 दिया 15 होता है, यहाँ पर लिखा हमने 15, मतलब सी का इनकम रेशो में कितना है, 15। यानी कि हम वापस देखें तो यदि ए का इनकम 20 है, 20, ध्यान बी का इनकम 16 है, सी का इनकम 15 है, बी का इनकम 16 है, सी का इनकम 15 है, तो ये मिला हमें इनकम का रेशियो और ये हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो है। कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, कैसे हल होगा, कैसे हल होगा। तो देखो यहाँ पर अब आगे देखो, यहाँ पर हमें ये एबीसी का कुल आय एक्चुअल में दे दिया है, तो यहाँ पर हम रेशो में टोटल निकालते हैं। ये जो तीनों का इनकम रेशो निकला उसका हम योग करते हैं, ऐड करते हैं, फिर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जोड़ो, ये तीनों को जोड़ो, कितना मिला, देखो 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 देखो, 6, 5, 11, एक ऊपर एक नीचे, देखो 6, 5, 11, एक ऊपर एक नीचे, आगे 2 और 1, 3, 4 और 5, हमें मिला 5, यानी ये एडिशन कितना है, 51 है, 51, 51 है, 51 है। देखो 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 20, 30, 40, 50 और 51 बराबर है 51, यानी ये तीनों का इनकम यानी आय रेशो में कितना है, अनुपात में, रेशो ने अनुपात में 51 यूनिट है, 51 इकाई है। जबकि वाई एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में योग 35,700 है, 35,700 है, 35,700 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, वो निकालना पड़ेगा। देन यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर हियर देखो 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 देखो, ये 357 51 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, देखो देखो देखो, 7 से लगा, देखो
सात लिखो, 7 एकम 7, 7 पच्चीस, देखो सही है, देखो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, मतलब ये ऑल्सो ये 2 शून्य पीसी में लगा है, बिहाइंड में लगा, मतलब ये जो 35,700 तो ये 51 का 700 गुना है 700 टाइम्स है, 700 गुना है 700 टाइम्स है, ये हमें मालूम हो गया। नो नो अब हमें क्या निकलेगा, यहां पर हमें आउट करना है व्यक्तिगत आय यानी इंडिविजुअल इनकम, मतलब यहां पर हमें 20 का रियल वैल्यू निकालना है, 16 का रियल वैल्यू निकालना और 15 का भी हमें रियल वैल्यू निकालना, एक्चुअल मान निकालना है। तो निकालो, देखो 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 एक का इनकम रेशो में कितना है 20 यूनिट है, तो एक्चुअल में कितना होगा, एक्चुअल में ये 700 गुना ही होगा, 700 गुना ही होगा, 7 होगा। दिन यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है, 3 शून्य लगा पीछे में, बिहाइंड मेन स्टार्ट ये जो ए है तो इसका रियल इनकम कितना है 14,000 है, 14,000 ये बात खत्म। आगे निकालो बी का तो बी का रेशियो में इनकम कितना है 16 है, 16 यूनिट है, 6 यूनिट है। रियल में कितना होगा, वास्तव में होगा ये 700 गुना है, 700 गुना है, 7 गुना करो तो 16 सत्ते होता है 112, 112 2 शून्य लगा पीछे में बिहाइंड में, अरे ये बी है तो इसका रियल इनकम वास्तविक आय 11,200 है, 11,200, 11,200 है। निकालो अब लास्ट में सी का अनुपात में इनकम 15 यूनिट है, 15 यूनिट है। तो रियल में कितना, रियल में ये 700 गुना ही होगा, 7 टाइम्स होगा, 15 शक्ति होता ही 105, 105 2 में लगा पीछे बिहाइंड। ये सी है, इसका रियल इनकम वास्तविक आय ये 10,500 है, 10,500, 10,500 है, यानी कि यही हमारा आंसर है। देखो 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 ए का कितना मिला 14,000, बी का मिला हमें 11,200 और सी का मिला हमें 10,500, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए पी क्यू आर की आई का योग यानी इनकम का एडिशन रुपीज 1,39,200। आगे पी क्यू और आर की क्रमशः रिस्पेक्टिवली पी क्यू और आर क्रमशः रिस्पेक्टिवली अपनी आय का यानी इनकम का 75%, देखो आगे देखो 85:5 और 63:7/11% खर्च करते हैं एंड एक्सपेंड करते हैं। आगे यदि उनकी बचत 17:12:8 के अनुपात में दें फिर
पी और आर के वेतन, वेतन मतलब यहाँ पर आई ही समझना, देखो यहाँ पर वेतन मतलब आई ही समझना है, इनकम ही समझना है। मतलब इनकम में क्या अंतर है, देखो ये पी और आर के इनकम में डिफरेंस क्या है, इनकम में डिफरेंस क्या है वो हमें निकालना है, आउट करना है। कैसे निकले, देखो जो पहले दिया है गिवन उसको आप कॉपी कर लो, उसको लिख लो। देखो यहाँ पर हमारे पास तीन कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर है। देखो पहला पी है, आगे क्यू है, तीसरा फर्स्ट पी है, सेकंड क्यू है और लास्ट थर्ड आर है, आर है। अब रेशो किसका दिया, यहाँ पर रेशो ढूंढो, रेशो यहाँ पर सेविंग का दिया, बचत का दिया। यहाँ पर रेशो बचत का दिया, सेविंग का दिया। कितना दे, देखो सेविंग, देखो बचत मतलब सेविंग, एस का यहाँ पर रेशो दिया, कितना दे, ये दिया है 17 12 8, 17 12 8, देखो 17 12 8 दिया, 17 12 8 दिया है। मतलब यदि P का बचत 17 है तो Q का बचत 12 है और R का बचत 8 है। P का सेविंग 17 है, Q का ध्यान 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 ध्यान, Q का सेविंग 12 है होगा एंड R का सेविंग 8 होगा, 8 होगा। ऐसा गिवन है, दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमें देखना है रियल में क्या दिया है, वास्तव में क्या दिया वो देखना है। अब हमें ये देखना है कि सी करना है कि वास्तव में क्या दिया है, रियल में क्या दिया। रियल में यहाँ पर हमें देखो 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 कुछ ना कुछ दिया है, देखो 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 वापस देखो यहाँ पर आई का योग दिया है, इनकम का सम दिया है, देखो यहाँ पर आई का एडिशन दिया। रियल में हमें इनकम का एडिशन दिया, इनकम का एडिशन दिया, इनकम का एडिशन। मतलब यहाँ पर वापस हमें देखो 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 इनकम का रेशो निकालना पड़ेगा, तभी जाके प्रश्न सोल्व है। हमें यहाँ पर वापस इनकम का रेशो निकालना पड़ेगा, आय का अनुपात निकालना पड़ेगा, आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखो उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा ही, गिवन होगा ही होगा। क्या दिया है, देखो यहाँ पर हमें बोला है कि P, Q और R क्रमशः रिस्पेक्टिवली अपनी आय का यानी इनकम का इतना इतना खर्च करता है, कॉस्ट करता है, स्पेंड खर्च करता है, कॉस्ट करता है, एक्सपेंड करता है, ये एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है। तो यहाँ से हम सेविंग का परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सेविंग का परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी कि बचत का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, बचत का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, बचत का प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे निकलते, तो यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर देखो ये आय का इतना इतना खर्च करता है, आय का इतना इतना खर्च करता है। तो पहले वही जो आय होता है वो अपने आप में 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, देखो पहले हम पी के बारे में देखते हैं, पी को निकालते, पी के बारे में देखते हैं। तो ये 100% माइनस किया हमने, पहला ये उठाओ, ये लेना पड़ेगा। देखो क्या दिया, देखो यहाँ पर दिया है, देखो 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 ये 75% 75%, 75% घटा हो तो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 100 में से 75 गया, हमें मिला 25%, 25%। तो ये क्या मिला, तो ये मिला हमें, देखो ये 75 क्या है, 75 यहाँ पर देखो 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 ये खर्चा है, 100 में से घटा है, मतलब ये मिला हमें सेविंग बचत मिला, सेविंग मिला बचत मिला, सेविंग मिला बचत मिला। ये पी है तो पी का प्रतिशत में यानी परसेंटेज में सेविंग यानी कि बचत, सेविंग यानी बचत 25% है, 25%। अब इसको वापस देखो पहले में जो कार्य थे वैसे कार्य यहाँ पर भी करना है।
इसको हमें बदलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना, चेंज करना पड़ेगा भिन्न में फ्रैक्शन में। भिन्न में फ्रैक्शन मतलब 25%, 25/100 होता है। 25/100 यानी यहाँ पर ईयर 25 चौका 100 मतलब हमें मिला 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब ये हुआ कि बट्टे में क्या होता है, बट्टे में इनकम होता है, आय होता है, बट्टे में आय होता है, इनकम होता है। मतलब देखो ये जो P है तो इसका इनकम कितना है, 4 है। ये जो P है इसका इनकम यानी आय 4 है, 4 है। ऊपर में क्या है, एगो में एगो ये जो एक दिख रहा है, ये एक क्या है, ये एक सेविंग है, बचत है, सेविंग है, बचत है। मतलब यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर देखो ये एक का 1 यूनिट का वैल्यू हमें ये 17 दिया। ये देखो ये 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया है, कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, तो सीधा ये 17 गुना ही है, 17 गुना ही है, 7 टाइम्स है ये। तो इससे आगे ये 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये ऑल्सो 17 गुना ही होगा, 7 टाइम्स ही होगा। 17 जो कितना होता है, देखो 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 कितना हो, देखो 17 17 जो के 68, 17 जो के 17 17 17 जो के 68, 17 चौके होता है 68, 16 8। देखो 17 जो के 68, देखो क्या करब, 7 चौक 28, 2 6 बराबर सही है, यानी कि यहाँ पर आएगा 68, 68। मतलब ये जो P है इसका रेशो में इनकम अनुपात में 68 है, 68 है। अब सेम प्रोसेस करके हम Q और R दोनों का इनकम का रेशो इनकम रेशो में निकालेंगे, आय हम अनुपात में निकालेंगे। आगे देखिए वापस 100% माइनस, देखो सेम प्रोसीजर है, सेम प्रक्रिया करना है। देखो 100% माइनस यहाँ पर करना पड़ेगा ये 85 सही 5/7% करना पड़ेगा। 100 माइनस ये 85 5/7% करना पड़ेगा, तो इक्वल क्या मिलेगा, ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, हाउ टू सब्ट्रैक्ट दिस। देखो यहाँ पर हियर पहले तो आप ये 100 में से 85 को माइनस करो, ये 100 में से आप 85 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा वी गेट 15 मिलेगा, 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। लेकिन बट यहाँ पर हमें ये 5/7 को भी माइनस करना है, ऑल्सो हमें 5/7 को भी माइनस करना है। मतलब यहाँ पर ये 15 को आप 14 बना दो, 14 बना दो, यानी एक हमारे पास ऑलरेडी दूसरा, ये एक हमारे पास ऑलरेडी दूसरा है। मतलब ये एक में से अब हमें 5/7 को माइनस करना है, ये एक में से हमें 5/7 को माइनस करना है। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा 2/7 मींस ये 7 में देखो हम शॉर्टकट में लिख रहे, देखो एक्चुअल में 1 माइनस 5/7 करना है, एक्चुअल में 1 माइनस 5/7 करना है। ये शॉर्टकट में क्या समझना है, जो शॉर्टकट में ऐसा समझना है, शॉर्टकट में ऐसा देखो ये 7 में से 5 को माइनस करना है, 7 में से 5 को माइनस नहीं, हम देखो 7 - 5 2 होता है, 7 - 5 2 होता है, यानी ऊपर में 2 मिला और बटे में 7 रहेगा, ऊपर में 2 मिला, 7 - 5 2 और नीचे में 7 को ऐसे लिखना है,
एज इट इज लिखना है। मतलब यहां से हमें मिला 2/7 2/7 2/7। मतलब ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन कितना है? ये सब्ट्रैक्शन है 14 is to 2/7। ये सब्ट्रैक्शन है 14 2/7 14 2/7 और ये प्रतिशत तो परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। प्रतिशत तो आएगा ही आएगा। अब यहां से हमारा काम बनेगा नहीं, इसको आगे भी हल करना पड़ेगा। ये आया है मिश्रित विनिमय आंसर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में, सरल विनिमय। देखो देखो स्पष्ट देखो, यहाँ पर गुणा करो 14 और 7 का गुणा करो, 7 और 14 का मल्टीप्लाई। यानी आप देखो 14 सत्ते देखो 98 होता ये, 98 होता ये, और 98 200 होता है, 100/7 है ये, 100/7% है। तो ये 100/7% ये तो ऐसा हमें मिला, ऐसा हमें प्राप्त हुआ, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अब भी आगे हल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मतलब अब हमें इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। चेंज इनटू द फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल, ये होगा 100/7 गुणा 100 ऐसा होगा। ये 100 का 100 ऊपर में, नीचा में 7 का 7, और परसेंटेज का मतलब 100/100 में 100। तो आगे 100 गया गया 100 ऊपर नीचे गया, तो हमें मिला 1/7। ऊपर ना कुछ बचा, मतलब एक तो बचे, ऊपर कुछ नहीं मतलब एक तो है ही, 1 तो ही है, मैं मिला 1/7 1/7। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ, ये जो Q है तो Q का इनकम सारे नीचे में इनकम होता है। देखो 100% इनकम था, मतलब नीचे में क्या मिला? इनकम मिला। मतलब ये Q है तो इसका इनकम सारे, और ऊपर में क्या है? तो ये एक जो है ये सेविंग है, यानी कि बचत है। जो ऊपर मिला ये सेविंग है, बचत है। मीन्स ये जो एक है ये 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया है। देखो 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 देखो, यहाँ से हमें बचत 1 मिला और यहाँ बचत 12 है। क्यों का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू ही 12 है। कितना गुना है? तो ये सीधा सा बात है, 12 गुना है 12 टाइम में 1 गुना 12 है, 12 होता है, 12 एकम 12 होता है। तो ऑल्सो ये 7 यूनिट का वैल्यू भी कितना होगा? ये 7 यूनिट का वैल्यू भी ये 12 गुना ही होगा। 12 टाइम्स होता है, 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते होता है 84, 84। देखो करके देखो, 7 दूनी 14, 1 4 नीचे 1 ऊपर, 7 बराबर 84 होता है, 84 ये होता है। मतलब ये Q का इनकम रेशियो में कितना है? रेशियो अनुपात में ही इनकम 84, 84। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। अब सेम प्रोसीजर करके हम R का इनकम रेशियो में निकाल लेंगे। देखो आर के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करना है। मतलब यहाँ पर हमें 100% माइनस करना पड़ेगा। देखो ये 63.7/11%, 63:7/11% करना पड़ेगा। 100% माइनस 63:7/11% करना पड़ेगा। इक्वल बराबर। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? सेम प्रोसेस करना जो पहले में किया था, इसमें किया था, क्यू में किया था, वही करना है। तो
तो भाई देखो 100 में से आप 63 को माइनस करो, तो ऐसा करने पर हमें कितना मिलेगा, ऐसा करने पर हमें मिलेगा, देखो 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 10 गया 40 बच्चा 40 40 40, यानी देखो ये होता है 37 होता है। 100 माइनस 63 37 होता है। लेकिन हमें तो ऑल्सो ये 7/11 को भी घटाना है, 7/11 को भी घटाना है, इसलिए देखो यहाँ पर हमें एक इसमें से निकालना पड़ेगा। मतलब ये 37 को हमने बना दिया 37, मतलब एक हमने निकाला और इसमें से हमें माइनस करना है 7/11। तो 37 को बनाना 37, मतलब एक निकल गया बाहर, मतलब एक में से घटाना है किसको, 7/11 को। तो ये घटाना है, कितना मिलेगा, ये मिलेगा देखो 4/11 मिलेगा, 4/11 मिलेगा। देखो 1 माइनस 7/11 4/11, देखो ये 11 एकम 11, 11 में 7 गया 4 तो बट्टा में 11, मतलब शॉर्टकट में 11 में से 7 गया 4, नीचे में 11 तो रहेगा ही रहेगा। मतलब ये सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, सब्ट्रैक्शन ये 36 is to ये 4/11% होगा। ये सब्ट्रैक्शन है, ये 36 is to 4/11%। अब वापस ये तो मिला है हमें मिश्रित भिन्न, इसको ऑल्सो कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में, यानी सरल भिन्न में। तो सीधा सा बात, उसके लिए यहाँ पर 36 और 11 का गुणा करना पड़ेगा, 36 यानी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो ये शॉर्टकट में हम कर सकते, कैसे देखो ये 10 का मतलब 11 का मतलब 10 + 1 होता है, कैसे कर, ये 11 है इसका मतलब 10 + 1 होता है, 10 + 1 होता है, मतलब 37 का गुणा हमें 10 के साथ करना है और ऑल्सो 1 के साथ करना है, 37 का गुणा 10 के साथ करना है और ऑल्सो 1 के साथ करना है। यहाँ 37 गुणा 10 360 होता है, 360 होता है, 360 होता है, और 37 एकम 36, 36 देखो ध्यान से देखो, 37 37 कम 37 यहाँ पर मिला, जोड़ो ऐड करो तो ये मिलेगा, देखो ये मेरा 70 80 90 396 मिलेगा, 396 मिलेगा, 396 मिले और 4 ऑल्सो ऐड करना है ये, यानी ये मिला हमें 400, 400 और बट्टा में 11 तो आएगा ही आएगा, 11 तो आएगा ही आएगा। और ये ऑल्सो परसेंटेज भी है, ये परसेंटेज तो हमें ऑलरेडी हटाना ही है, ये परसेंट देखो फिर से कर, देखो ये 36 4/11 का आंसर 400/11 है, लेकिन हमें ये परसेंटेज को हमें दूर करना ही है, ये परसेंटेज का ऑल्सो 100 नीचे में आएगा, दूसरा 100 नीचे में, मतलब 100 नीचे में आएगा, ये परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, तो यहाँ पर 100 बट्टे में नीचे में, तो इसी के साथ ये 2 शून्य ऊपर नीचे गए, डील हो गया। मतलब हमें मिला ये 4/11 4/11 मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो ये जो R है तो इसका इनकम 11 है, इनकम 11 है, और सेविंग कितना है, बचत यहाँ पर 4 है 4 है, 4 है 4 है, मतलब यहाँ पर 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हमें 8 दिया, ये 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हमें 8 दिया है, 8 दिया, कितना गुना 2 गुना है, तो 4 गुनी 8 होता है, तो ऑल्सो ये 11 यूनिट का वैल्यू, 11 यूनिट का वैल्यू भी कितना होगा, देखो ये 2 गुना ही होगा, किसे देखो देखो 4 यूनिट, देखो यहाँ पर 8 है ना, 2 गुना तो टाइम्स है, तो हमें निकालना है 11 यूनिट का वैल्यू, 11 इकाई का वैल्यू, ये ऑल्सो 2 गुना ही होगा, तो टाइम्स होगा, मतलब यहाँ पर 11 दूनी 22 मिलेगा, 22 मिलेगा, 22 मिलेगा, मतलब ये आर है, इसका रेशो में इनकम अनुपात में आए 22, इन शॉर्ट कुल मिला के यदि पी का इनकम रेशो में 68 है तो ये क्यू का इनकम 84 है और आर का इनकम 22 है, 22 है,
22 है तो ऐसा हमें प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिए, अब अहेड में देखो अब आगे कैसे सॉल्व होगा। देखो अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर हमें देखो ये तीनों का एक्चुअल एडिशन दिया है, रियल योग दिया है, रियल एडिशन दिया है किसका। देखो ये आई का मतलब इनकम का दिया है, आई का मतलब इनकम का दिया, मतलब यहाँ पर भी हमें योग करना पड़ेगा, ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। देन यहाँ पर हियर देखो पहले देखो यहाँ पर देखो ये 4 2 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। आगे 6 और 8 देखो 6 और 8 में 6 12 14, यानी एक ऊपर गया 4 नीचे है, 4 नीचे, एक हासिल है, एक कैरी है। आगे देखो 8 2 देखो 8 2 10 होता है, 10 और 6 16 और 16 एक 17 मिला, 17 मिला, 17 मिला, 6 मिला। मतलब ये जो एडिशन है 174 174 है, 1 से यानी इतना यूनिट है, इतना इकाई इतना यूनिट है, 174 यूनिट है, 174 यूनिट है। अब रियल में कितना है, वास्तव में ये एडिशन हमें कितना दिया, देखो ये इतना दिया है, देखो ये दिया है 1,39,200 दिया, गिवन 1,39,200 1,39,200 दिया। कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, देखो यहाँ पर ईयर देखो उसके लिए देखो यहाँ पर हमें इसमें 174 से भाग देना है, इसको इससे डिवाइड करना है। देन देखो पहले शून्य को देखो, शून्य को आप भूल जाओ, 2 शून्य का आप भूल जाओ, पहले आप ये 1392 में 174 से भाग दो, 1 से डिवाइड कर देना, ये जाएगा, ये भाग लगेगा, देखो 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 8 बार में ही जाएगा। एक बार चेक करके देखो 8 चौक 32, देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 नीचे आ गया, 3 कैरियर 56, देखो 56 के 59 यानी ये 9 और 5 कैरियर 5 कैरियर 8 और ये 5 यानी 13 बराबरी सही है, ये 8 बना जाएगा और ये 2 शून्य अल्सो पीछे में लगेगा। मतलब ये जो एग्जैक्ट मतलब ये जो पूरा है ये एग्जैक्टली 174 का 800 गुना 800 टाइम्स है, 800 गुना 800 टाइम्स है, ऐसा हमें मालूम हुआ। अब हमें तो निकालना है यहाँ पर P और R के वेतन में यानी I में इनकम में डिफरेंस क्या अंतर क्या, देखो ये P यहाँ पर है, आगे R यहाँ पर है, देखो P यहाँ पर है, R यहाँ पर, देखो P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, ये दोनों के बीच हमें अंतर निकालना, डिफरेंस देखो P का इनकम 68 है, R का इनकम 22 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल अंतर निकालते, पहले हम रेशियो में अंतर निकाले, अनुपात में अंतर निकाल दें। यहाँ पर 68 माइनस 22, 8 में से 2 गया मिला 6, 6 में से 2 गया मिला 4 पर डिफरेंस रेशियो में कितना है 40 यूनिट, 40 यूनिट 46 यूनिट। तो हमें तो निकालना है, रियल में निकालना है, वास्तव में निकालना है, ये ऑल्सो 800 गुना ही होगा 800 टाइम्स ही होगा, 800 गुना में 800 टाइम्स ही होगा। मल्टीप्लाई करना ये मल्टीप्लाई करना ये कैसे करो, ये कैसे करो, देखो सीधा सीधा कर दो, देखो 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 यहाँ पर देखो 8 पंचे देखो 40 होता है, यानी कि देखो 8 से 48 यानी कि देखो 8 नीचे है, 4 कैरी हो गया, 4 कैरी 8 चौक 32 और 4 36 हो गया, 36 मिल रहा है।
यानी कि 46 और 8 का गुणा 368 होता है, और ये दो शून्य पीछे में लग जाएगा। मतलब ये 40 गुणा 800 यानी 800 गुणा 40, ये 36,800 होता है। ये 30,800, यानी यही हमारा आंसर। ऑप्शंस में देखो 36,800, 30,800, यानी जो पी है और जो आर है, तो इनके आय में यानी कि वेतन में, सैलरी में एक्चुअल में डिफरेंट अंतर 36,800 है, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।